नारियल पाक। वैसे तो जन्माष्टमी पे नारियल पाक बनाया जाता है, लेकिन आप अगर पसंद करते हैं तो कभी भी बना के खा सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट से बनते हैं। तो आज हम बना रहे हैं नारियल पाक कच्चे नारियल से। वैसे तो पके हुए नारियल से लोग बनाते हैं, लेकिन आज हम कच्चे नारियल से एकदम सुपर्ब टेस्टी परफेक्ट बना के दिखाएंगे। इसे बनाना तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी। इसे कोई भी बना लेगा और सिर्फ 5 मिनट में इसका अगर एक बार फुल रेसिपी देख लेंगे तो आराम से परफेक्ट बना लेंगे। तो चलिए फटाफट इस प्यारी सी टेस्टी से मिठाई को बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 से 3 चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़ेगा और ये परफेक्ट बन जाएगा। हमने यहाँ पे कच्चे नारियल को अच्छे से काट के छोटे छोटे टुकड़े में उसे मिक्सी जार में थोड़ा बड़े बड़े भागों में इसे क्रश कर लिया है। मिक्सी जार को चालू करेंगे और बंद करेंगे, बस उतने में ही ये पिस जाएगा। थोड़ा थोड़ा टुकड़ा इसमें रह गया है, आप देख सकते हैं। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिया है। यहाँ पे ले लिया है काजू, बड़े बड़े लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे बादाम। देखिए ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर मखाने पसंद है तो मखाने डालिए, और भी अगर ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। हमने सिर्फ इतने ही यूज़ किए हैं। 1 चम्मच घी में आज का जो मिठाई है बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो घी को हमने पिघलने देना है और हाँ, गैस को यहाँ पे मीडियम टू हाई कर लेना है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसे अच्छे से कलर आने तक हमें फ्राई कर लेना है। तो बस 2 से 3 मिनट लगेगा। बहुत ही जल्दी ड्राई फ्रूट जो है फ्राई हो जाता है और एक सुनहरा सा कलर आ जाता है। इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो बस हम इसे अब निकाल लेते हैं। ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना है क्योंकि ये गर्म होता है। इसे निकालने के बाद भी इसका कलर चेंज होते रहता है, पकते रहता है। तो देखिए ड्राई फ्रूट हमारा तैयार है। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा है, इसी में हम नारियल को जो घसा हुआ या पिसा हुआ हमने रखा है पाउडर, इसको डाल देंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये जो मॉइस्चर है रिलीज़ नहीं हो जाता, यानी कि सोख नहीं कर लेता, पूरा ड्राई नहीं हो जाता। तो जैसे ही ये मॉइस्चर रिलीज़ हो जाएगा और इसमें सारे मॉइस्चर निकल जाएंगे और ये ड्राई सा हो जाएगा, उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि गैस को लो कर देना है और ये बहुत ही जल्दी जो है इस तरीके से ड्राई हो जाता है। करीबन 2 मिनट लगा है और बहुत ही परफेक्ट ड्राई हो गया है। मॉइस्चर सब ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पे गैस को बंद कर दिए हैं और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम पैन को खाली कर लिया है और इसी पैन में डालेंगे हम चीनी। 2 कप चीनी डालेंगे और ध्यान रहे कि आप अगर 2 कप चीनी डाल रहे हैं तो आधा कप पानी पड़ेगा और इस चीनी को हमें पिघलने देना है। यहाँ पे गैस को हाई कर दीजिएगा, जिससे जल्दी चीनी पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाए पानी में और अच्छे से बॉयल आ जाए। जैसे 5 से 6 मिनट तक आप इसे पकाएंगे ना, इसमें कोई फ्लेवर हम नहीं डाले हैं, आप देख सकते हैं ना, इसमें कोई फ्लेवर डाला है और ना ही कोई इलायची पाउडर डाला है। यहाँ पे घी डाल के एक बर्तन तैयार कर लेंगे पहले ही, क्योंकि हमें फटाफट इस मिठाई को सेट करना रहता है। तो हमें करीबन 5 से 7 मिनट इसे पकाया है और इसमें 1 तार का चाशनी बना लिया है। आप देख सकते हैं परफेक्ट 1 तार का चाशनी हमारा बन चुका है। अब यहाँ पे गैस को स्लो कर देना है और इसी चाशनी में बाकी जो हमने भून के रखा हुआ है ड्राई फ्रूट और नारियल, इसे डाल देना है। नारियल पाक को जन्माष्टमी पे बनाना आवश्यक होता है। इसे ज़रूर बनाते हैं, हम हर साल बनाते हैं क्योंकि ये इतना फेवरेट होता है, इतना टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत इजी होता है। तो ये हर साल हमारे घर में बनता है। तो अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपका परफेक्ट बनेगा मिठाई। और हाँ, अगर आप मखाने यूज़ कर रहे हैं तो मखाने भी फ्राई करके इसी तरीके से हाथों से क्रश करके डालिएगा, जिससे जो उसका फ्लेवर होता है ना बहुत अच्छे से आता है। मिक्सी में अगर पीस देंगे तो वो पूरा पाउडर बन जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में। और हाँ, ये अगर इस पाउडर को अगर डाल के हम इस चीनी में पकाएंगे ना, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी जैसा रिलीज होता है। तो हमें इसे अच्छे से पका लेना है करीबन 5 से 6 मिनट। और जब तक हमें पकाना है कि इस तरीके से ड्राई नहीं हो जाए, थोड़ा थोड़ा पैन को छोड़ने नहीं लगे। तो बस ये हमारा मिश्रण तैयार है अब इसे सेट करने के लिए। तो बस कढ़ाई को गर्म ही रहने देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं और इसी फटाफट से हम बर्तन में निकाल लेते हैं, नहीं तो ये कढ़ाई में जमने लगेगा। इसे निकालते थोड़ा जल्दी करिएगा फटाफट, क्योंकि ये इतना जल्दी ठंडा होता है उतना जल्दी सेट होने लगता है। चीनी है तो ये मेल्ट बैठने लगता है।
तो फटाफट से हमें इस बर्तन में फैला लेना है। और हाँ, हम यहाँ पे पूरे बर्तन में थोड़ा पतला ही सेट कर रहे हैं, और मोटा पतला तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप पलटा से नहीं कर पाएँ तो एक चम्मच ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, और उससे बहुत ही ईजिली फटाफट इसे सेट करने में ईजी होता है। तो हम सारे थाली में अच्छे से फैला लिया है और 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। जैसे ही लगे कि थोड़ा सा ठंडा हो गया है वैसे इसको कट कर लीजिए, नहीं तो अगर ये प्रॉपर ठंडा हो जाएगा तो कट नहीं हो पाएगा, जम जाएगा, पूरा कड़क हो जाएगा। तो हमें इसमें चीड़ा लगा देना है, यानी कि कट कर लेना है। उसके बाद इसे छोड़ देना है करीबन 4 से 5 या 10 मिनट के लिए, और अच्छे से ठंडा होने देना है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसे इस तरीके से देखिए हम निकाल लेंगे अच्छे से, और एकदम परफेक्ट शेप में ये निकल जाएगा। मिठाई हमारा बन के कम्प्लीट है। इसे बनाना इतना ही ईजी है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो गाइज़ मैं बता दूं कि अगर आपको मेरी मिठाई की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट, इतना ईजिली आप जैसे चाहे वैसे इसे निकाल सकते हैं। और इसे बनाना बहुत आसान था, बहुत आसान। सिर्फ अगर आप चीनी का पाग अगर एक तार का कर रहे हैं तो ये मिठाई हमेशा आपका परफेक्ट ठीक बनेगा, कभी नहीं ख़राब होगा। और इसे कोई भी बना लेगा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, तोड़ के भी हम आपको दिखाए हैं। जितना ही ये सॉफ्ट है इसे आप लंबे टाइम तक इसी तरीके से सॉफ्ट रख सकते हैं, लेकिन फ्रीज में मत रखिएगा नहीं तो कड़क हो जाएगा।